बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मोस्ट कॉमन डिजीज़ मॉडर्न दौर की 80 to 90% आर ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे गुर्दे फेल होना, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ब्लड प्रेशर, अंधापन, पाँव का काटना, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों की दर्द, ब्रेन एल्जाइमर, यादाश्त में और बहुत सी थी। उन सारों की बड़ी वजह मैंने बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन क्या होती है और कैसे होती है। हाँ, उसके अलावा आज 14 नवंबर 2019 डायबिटिक डे भी है। इस मौके पे मैं आपको एक बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ये चैलेंज है कि टाइप 2 डायबिटीज़ 100% क्योरेबल है विदाउट एनी मेडिसन, अगर पेशेंट कोऑपरेट करे, अगर वो चाहे। पेशेंट की चाहत बहुत ज़रूरी है, तो उसे अमल करना है सारी चीज़ों। लिहाजा ये बजाय इसके कि वो जो मैसेज दे रहे हैं वो भी आप देख लेना, और मैंने भी मैसेज आपको दे दिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस 100% रिवर्सेबल है, क्योरेबल है विदाउट एनी मेडिसिन। चलें आज शुरू करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन बॉडी का एक हार्मोन है जिसका मेन मकसद खून में जो शुगर है उसको नॉर्मल मेंटेन करना है। ये इंसुलिन का मेन मकसद है। ये एक स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक कहते हैं बिल्ड कराना, मसल बिल्ड करेगा, फैट बिल्ड करेगा। दूसरा, इसका मेन मकसद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है। प्रोटीन में थोड़ा रोल है और फैट में बिल्कुल रोल नहीं है इसका, फैट मेटाबॉलिज्म में। ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज है, वहाँ से सिक्रीट होता है। और जो खुराक, जो डाइट इंसुलिन लेवल बढ़ाती है वही एंड पे इंसुलिन रेजिस्टेंस का कर देती है। ये लॉ है। और इंसुलिन ब्रेन के लिए इंसुलिन का होना ज़रूरी नहीं है। शुगर ब्रेन इंसुलिन के बगैर भी पूरी शुगर इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, ये अमीनो एसिड प्रोटीन बिल्ड करने के लिए मसल सेल के अंदर, ये भी इंसुलिन का काम है। तीसरा, ये लेपोकोलेस्ट्रॉल, लेपोप्रोटीन, वीडियारल, जिससे बहुत ज़्यादा लोग घबराते हैं, ये भी इंसुलिन के असर में लिवर शुगर से कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल में। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो फैट ना छोड़ें, खुदा के लिए आप शुगर कम करें। इसने हमारे पिछले 50 साल में लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर मेंटली फिजिकली कर दिया है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी का ज़रूरी पार्ट है। ब्रेन सारा कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी सारे सेल कोलेस्ट्रॉल है, हमारे सेक्स हार्मोन सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। लिहाजा इसको बंद नहीं करना। ये मैं मज़ीद आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, इंसुलिन सोडियम को रिटेन करती है। सोडियम रिटेन होता है तो पानी भी रुक जाता है, पानी रुकता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वेट गेन भी करती है। और एंड पे ये स्टॉप बर्निंग को रोक देती है, फैट बर्निंग नहीं होने देती। ये पिक्चर है डॉक्टर जेसन फंक की, बहुत क्लासिक पिक्चर है। ये बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। ग्लूकोज है, ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन सेल है बॉडी का, और ये इंसुलिन का काम है ग्लूकोज ले सेल के अंदर डाले। ये इंसुलिन डाल रही है, जो स्पाई है। अभी जब शुगर बढ़ रही है तो इंसुलिन 2 है, फिर 4 स्पाई होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। इंसुलिन बढ़ेगी ताकि इसको ट्रेन को भर के रवाना करे। इंसुलिन इसलिए करेगी कि शुगर लेवल नहीं बढ़ना, आपसे ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखना है हर हाल में, ये उसकी ड्यूटी है। तो लिहाजा ये ग्लूकोज शिफ्ट करने के लिए उसके अंदर इंसुलिन बढ़ जाती है। इसको हाई लेवल इसलिए इंसुलिन के होते हैं। ये देखें सूटकेस में कपड़े नहीं आ रहे, सेल फुल है शुगर से, इंसुलिन क्या करेगी और डालेगी शुगर और डालेगी उसका, ये ओवरफ्लो है। जब वो सेल भर जाएगा तो सारी शुगर बाहर गिरेगी और वो डैमेज करती है और उसी से फिर फैट में कन्वर्ट होता है और सारा ये देखें। ये पुरानी पिक्चर है टाइप 1 डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन नहीं होती। तो जब इंसुलिन नहीं होती तो आप देखो लड़की बिल्कुल फैट नहीं है, मसल भी सारे खाए गए हैं, बोन हड्डियाँ रह गई हैं, और जो इसको इंसुलिन दी गई ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो इससे भी ये साबित होता है कि मोटापा काज करने में इंसुलिन का अहम रोल है, फैट बनाने में। ये मैं सारा इसको आपको आसान डायग्राम में समझाता हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन आती है तो वो स्टोर करती है शुगर के अंदर ग्लाइकोजन और फैट। अच्छा, नीचे देखें आप, जब हम नहीं खाते, फास्टिंग करते हैं, तो इंसुलिन लेवल नीचे हो जाता है और बॉडी का स्टोर फैट और ग्लाइकोजन बर्न हो जाता है। इसी को मेन 2 फंक्शन है इंसुलिन के। इसको डॉक्टर जेसन फंक ने अपने बेहतरीन 2 कंपार्टमेंट मॉडल में शो किया है। आप जब खाना खाते हैं तो ये इंसुलिन है पुलिसमैन, जो डिसाइड करता है कि ग्लाइकोजन में जाएगी या फैट स्टोर में जाएगी। ये देखिए, तो मेन फंक्शन जो है वो इंसुलिन का 2 फैट स्टोरेज और ग्लाइकोजन स्टोरेज। ग्लाइकोजन को उन्होंने वाजा किया है फ्रिज। आप देखें, एमरजेंसी यूज़ के लिए जो 18 से 24 घंटे के लिए फ्रिज है, और लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए ऐसे फ्रीज़र है। आपने फ्रीज
2-3 महीने के लिए कोई चीज़ रखें तो फ्रीज़र में, फ्रीज़र फर्ज करें आपके फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा हुआ है तो बड़ा मुश्किल होगा उसको यूज़ करना। आप फ्रिज में चीज़ें रखते हैं रेडी यूज़ करने के लिए, तो इसलिए जो शुगर पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है शुगर को, जब फ्रिज भर जाती है फिर एक्स्ट्रा सारा वो फ्रीज़र में भेज देगी, दैट इज़ बॉडी फैट। इसको समझ लें अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। ये देखें, अब जैसे आप फर्स्ट करें फास्टिंग किया आपने तो पहले फ्रिज यूज़ करेगी, जिस तरह ग्लाइकोजन थी सारी बॉडी ने यूज़ कर ली, अब फ्रीज़र यूज़ करेगी, बॉडी फैट यूज़ होगा। तो इसलिए बॉडी फैट, मोटापा कम करने के लिए, रिसर्च कम करने के लिए आपको फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि पहले ग्लाइकोजन यूज़ हो फिर फैट बर्न हो। अगर ग्लाइकोजन फ्रिज भरी होगी तो फ्रीज़र आप यूज़ नहीं कर सकते, ये ला है। इसी को देखिए डायग्राम में बड़ी खूबसूरती से वाज़ह किया है केरन हॉल ने। आप ये 24-26 घंटे बाद बॉडी की शुगर बिल्कुल लो हो गई है और उसी दौरान में बॉडी का फैट बर्न स्टार्ट हो गया है। और आप देखिए प्रोटीन, मसल बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फास्टिंग से बॉडी के मसल वीक होते हैं, लेकिन प्रोटीन बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है। ये 35 दिन तक स्टडी की गई है, 1 महीने तक। तो ये उसको शो करती है कि फास्टिंग जो है वो बेस्ट है फैट बर्न के लिए। अच्छा, ये चीज़ें जिससे इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सबसे पहले आती है शुगर, हमारी टेबल शुगर, चीनी जिसको कहते हैं। इसमें 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रक्टोज होता है। उसके बाद दूसरे आते हैं रिफाइन कार्बोहाइड्रेट, मैदा, जैसे बन, बर्गर, पास्ता, चिप्स, आलू, ये कुकीज़, बिस्कुट, नहरी, ये जाम, जेली, चॉकलेट, जेली बीन्स, ये हाईली रिच शुगर, रिफाइन कार्बोहाइड्रेट। थर्ड सबसे कॉमन काज इंसुलिन बढ़ने का है फ्रीक्वेंट ईटिंग। आप 3 खाने खाते हैं, बाद में 3 स्नैक ले लेते हैं, बाद में सोने से पहले फिर आप कोई चीज़ ले लेते हैं। 7-8 खाने जो लोग खाते हैं उसमें हर दफ़ा आप खाते हैं इंसुलिन आती है। इंसुलिन आती है तो वो शुगर को ब्लड से निकालेगी और सेल में डालेगी। सेल में पहले ही जगह नहीं है, जैसे ट्रेन आपने देखी थी, वो इसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद प्रोटीन विद शुगर, जब आप प्रोटीन बार जैसे आते हैं, जैसे फर्ज करें आप गोश्त कढ़ाई के साथ आप पेप्सी पी रहे हैं, बोतल पी रहे हैं, बाद में आप आइसक्रीम खा रहे हैं या हनी विंग्स बना, ये मोर डेंजरस है। ये हाई स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन को। उसके बाद स्ट्रेस है, वो सबको पता है, टेंशन, परेशानी, ये भी इंसुलिन सिक्रीट। स्ट्रेस से एक्चुअली शुगर इंक्रीज करता है, शुगर से इंसुलिन आती है, जब शुगर ज़्यादा आती है तो सर्कल रहेगा। दूसरा सबसे ज़्यादा होटल में जो खाने खा रहे हैं, बार फूड है, उसमें MSG, मोनो सोडियम क्लोराइड, इसको हम चाइनीज साल्ट भी कहते हैं, जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी कर दिया था, लेकिन लोग छुप के अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ये टेस्ट एनहांसर है बेसिकली, और ये 300% इंसुलिन इंक्रीज करता है। इसलिए जब आप MSG फूड खाते हैं, इंसुलिन आती है, वो बिल्कुल बॉडी की शुगर लो कर देती है, सारी शुगर खून से ले जाती है। उसका आपको क्रेविंग होती है, भूख लगती है, फिर आप जो चीज़ होता है खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा खाना हजम हो गया। एक्चुअली उसके अंदर MSG होता है जो कि बहुत टॉक्सिक है। दूसरा लीन प्रोटीन, चिकन हो गई, बगैर चर्बी के गोश्त हो गया, अंडे की सफ़ेदी हो गई, ये चीज़ें भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करती हैं। कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, चाय बहुत ज़्यादा पीना, 8-10 कप रोज़ाना। वेजिटेबल ऑयल, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड, मैं आगे चल के बताऊँगा कि क्या जुल्म किया इन्होंने। ये सोया है, कॉर्न है, सनफ्लावर है, कैनोला ऑयल है, सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये GMO फूड है। इनके अंदर विटामिन तो बिल्कुल नहीं होते। सबसे ज़्यादा ये लिवर फैटी लिवर काज करते हैं, ये लिवर को डैमेज करते हैं, सीधा लिवर में जाते हैं ये। उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी से भी इंसुलिन होती है। दूसरा हाइड्रोजन ट्रांसफैट, ये घी जो है जमा हुआ घी, ये वो ऑयल थे, ये घी है। और विटामिन B1, D3, A डेफिशिएंसी, इससे भी इंसुलिन से होती है। और निकोटीन, ये भी इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती है। और स्टेटिन ड्रग एक आई थी, कोलेस्ट्रॉल लोविंग ड्रग, इसके ट्रायल में बेतहाशा ट्रायल हुए हैं। 40% पेशेंट 1 साल में डायबिटिक हो गए, शुगर हो गई उनको। ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर काज करती है। हाँ जी, ये मैंने सारा आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस का। अभी इसके बाद आप इसको बार बार सुने, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बुनियाद है हमारे सारे ट्रीटमेंट की। और अगर